अगर आप बिजनेसमैन हैं और कोई डील करने जाते हैं या कोई डील करना चाहते हैं और वह डील फाइनल नहीं होता, आपको रोजगार चाहिए, आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं और नौकरी किसी और को मिल जाती है, सारी योग्यता होने के बावजूद आप पीछे रह जाते हैं और बाजी कोई और मार ले जाता है। आप स्टूडेंट हैं और कंपटीशन एग्जाम में सफल होने के लिए कुछ नंबरों से इसलिए रह जाते हैं क्योंकि एग्जाम में कुछ ऐसे प्रश्न आ गए थे जो तैयारी के दौरान आपके सामने आए तो थे, पर आपने उन प्रश्नों को जरूरी नहीं समझा और उसका प्रिपरेशन नहीं किया। आप किसी को चाहते हैं और आपका पार्टनर किसी और को मिल जाता है। अगर आपके साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं तो मैं 100% कह सकता हूं कि आपके अंदर जो चमत्कारी शक्ति है, जो जादुई शक्ति है, आपका सबकॉन्शियस माइंड, उसका आप सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आपके सफलता और असफलता का सारा रहस्य आपके कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में समाहित है। कॉन्शियस माइंड का मतलब है आप जो अपना दिमाग लगाते हो, किसी भी काम को करने के लिए अपना जो आइडिया लगाते हो वह है। और क्या आप जानते हैं कि इसकी कैपेसिटी इतनी कम होती है कि आपके दिमाग का सिर्फ 10% होता है और पहले जो भी कंडीशन बताई वह सब आपके साथ होता है और आप अपने आप को अनलकी समझते हो। तो आपका जो फार्मूला है सक्सेस पाने का, वह सब कॉन्शियस माइंड पर आधारित है। दोस्तों, जब आप कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल किसी भी समस्या का हल प्राप्त करने के लिए करते हैं, एग्जाम पास करने के लिए करते हैं या जॉब प्राप्त करने के लिए करते हैं, तब आपके पास लिमिटेड रिसोर्स होते हैं। आप किसी चीज के बारे में कितना जानते हैं? जितना सिर्फ आपने पढ़ा है और सुना है। हो सकता है कि वह जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं उसके लिए काफी ना हो। जिस चीज के लिए आप प्रयास कर रहे हैं उसके लिए आपके कॉन्शियस माइंड का सिलेक्शन परफेक्ट ना हो। आपके कॉन्शियस माइंड की कैपेसिटी आपके बैंक बैलेंस की तरह है, जिसमें उतना ही जमा रहता है जितना आपने अपने रिसोर्सेज से जमा किया है। और जाहिर सी बात है कि हर मौके के लिए वह सफिशिएंट साबित नहीं हो सकता। वहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड की क्षमता अद्भुत होती है। वह आपके डर का, आपकी इच्छाओं का, आपके सपनों का, बॉडी लैंग्वेज का, आपके व्यवहार का, आपके मेंटल कंडीशन का, कहने का मतलब आपके शरीर के हाव भाव, आपके फीलिंग का और आपके ऊपर जो भी घटनाएं घटती हैं उन सब के लिए जिम्मेदार है। और चेतन मन ही आपके पांचों इंद्रियों में समन्वय और संतुलन बना के रखता है। पीढ़ी दर पीढ़ी से जो मेमोरी आपके जीन्स में स्टोर है और जो दिमाग आपको विरासत में मिला है, उन सबको अवचेतन मन ही संचालित करता है। फिर यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा से विश्व की सभी चीजों, इंसानों और ब्रह्मांड से जुड़ा है। जरा सोचिए, जो दिमाग इतनी चमत्कारी शक्ति से लैस है, उसका इस्तेमाल अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए करते हैं तो क्या होगा? आपका अवचेतन मन आपके शरीर के अंदर और बाहर होने वाले हर अच्छे और बुरे चीजों के लिए जिम्मेदार है। इसका कार्य चीजों को क्रिएट करने का है। एक बार यदि आपके अवचेतन मन में कोई बात चली जाती है तो उसे रियलिटी में बदलने से इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। भगवान बुद्ध ने कहा था कि जो भी आज हम हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, सब हम अपने सोच या विचार की वजह से हैं। जो भी हम बनते हैं अपने विचार की वजह से बनते हैं और जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हो जाते हैं। आज आप जैसे भी हो उसके रचयिता आप ही हैं। आपका सौभाग्य और दुर्भाग्य आपके हाथों में है, आपकी सोच में है। और आपका अवचेतन मन ही आपके सोच और विचार को रियलिटी में बदलने का काम करता है। आप जिस तरह के संगत में रहते हैं, जिस तरह की किताबें पढ़ते हैं, उसी तरह की आपकी सोच डेवलप हो जाती है। लगातार उसी माहौल में रहने से उस सिचुएशन को आपका कॉन्शियस माइंड रियल मान लेता है, उसी को सच मान लेता है और वह आपका बिलीफ बन जाता है। और जब किसी सोच या विचार पर आपके कॉन्शियस माइंड का पूरा विश्वास हो जाता है तो उसे वह सब कॉन्शियस माइंड को भेज देता है। आपका अवचेतन मन आपके विश्वास पर काम करता है। आप जिस बात को सच मानते हैं और उसे बार बार अवचेतन मन को भेज देते हैं तो आपका अवचेतन मन भी उसे रियलिटी मान लेता है और उसे आपकी जिंदगी में सच करने लगता है। आपकी स्थिति और परिस्थिति वैसे ही बनाने लगता है जैसा आप सोचते हैं। आज आप जिस परिस्थिति में हैं वह कल की सोच का परिणाम है और आज जैसी सोच या विचार है वह आपका भविष्य तय करेगा। आने वाला भविष्य आपका वैसा ही होगा। और अगर आप अपने परिस्थितियों से संतुष्ट नहीं हैं और उसे बेहतर बनाना चाहते हैं, कामयाबी पाना चाहते हैं, जिस प्रकार की इच्छा रखते हैं उसे अपने जीवन में रियलिटी में बदलते देखना चाहते हैं, तो उस पर आज काम करना होगा। आज आपको उस बात को अपने अवचेतन मन तक पहुंचाना होगा। और इस बात को अवचेतन मन तक पहुंचाने के लिए सबसे अहम यह है कि आपको इस बात पर यकीन करना होगा कि ऐसा होता है। इस बात पर पूरा भरोसा करना होगा कि सिर्फ अपने सोच से ही आप अपने कल को अपने अनुसार बना सकते हैं। जरा सोचिए, अगर आपको इस बात पर यकीन नहीं होगा कि अपने सोच से अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं तो आपको अपनी इच्छाओं और अपने सोच पर पूरा भरोसा कैसे होगा? और इन इच्छाओं के पूरा होने पर भी आपको यकीन नहीं होगा। अगर आप पैसा चाहते हैं, धनवान बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको सोचना ही होगा कि मैं धनवान बन सकता हूँ और एक दिन मैं धनवान
बन जाऊंगा। इस तरह से सकारात्मक सोच को आपको सबसे पहले तो डेवलप करना ही होगा। अगर आप ये सोचेंगे नहीं कि मैं धनवान बन जाऊंगा और इसके बजाय ये सोचेंगे कि मैं तो गरीबी में रहने के लिए पैदा हुआ हूँ और अमीर नहीं बन सकता, तो जरा सोचिए कि आपका भविष्य क्या होगा। आपका अवचेतन मन उसी ही रियलिटी मान लेगा और आपको गरीब बनाकर छोड़ेगा। आप जिस भी स्थिति या परिस्थिति को अपने जीवन में चाहते हैं, जैसे आप बिजनेसमैन हैं और बिजनेस डील करना चाहते हैं, स्टूडेंट हैं और कंपटीशन एग्जाम पास करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो अपने गोल को प्राप्त कर लेने का पूरा भरोसा होना चाहिए। आपको अपनी सफलता पर इतना भरोसा होना चाहिए कि किसी डाउट की जगह न रहे। इस भरोसे और यकीन को ही आपको अपने अवचेतन मन तक पहुंचाना होगा। तो आप कहेंगे कि इसे पहुंचाना कैसे है? तो दोस्तों, आपका अवचेतन मन जब सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, जब सबसे ज्यादा सक्रिय होता है, उस वक्त आपके इस विचार को या इच्छा को आपके अवचेतन मन तक बार बार और लगातार पहुंचाना होगा। और जब बार बार और लगातार पूरे यकीन से अवचेतन मन तक बात पहुंचाई जाती है, तो वह उसे रियलिटी में बदल देता है। रात को सोने से पहले 10 मिनट का समय और जब सुबह आपकी नींद खुलती है, वह समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपके दिन की शुरुआत का पहला 10 मिनट और दिन का आखिरी 10 मिनट वह समय है जब आपका अवचेतन मन सबसे ज्यादा सक्रिय होता है और सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। इस समय पर जो भी बात आप अपने अवचेतन मन तक पहुंचाएंगे, उसे रियलिटी में बदलने से कोई नहीं रोक सकता है। जब आप मकान बनाते हैं, चाहे बड़ा बनाए या छोटा, महल बनाए या झोपड़ा, पहले आपके दिमाग में उसका नक्शा या खाका तैयार होता है। उस नक्शे को, उस रूपरेखा को पहले आप विजुलाइज करते हो, फिर उसी विजुलाइजेशन पर आप कार्य करते हो और उसे रियलिटी में बदल देते हो। ठीक उसी तरह जो भी आपकी इच्छा है और जैसा आप चाहते हैं उसको विजुलाइज करते हैं और अपने अवचेतन मन को भेज देते हैं, तो वह उसे रियलिटी में बदल देता है। जहाँ तक सोने से पहले 10 मिनट का समय अपने अवचेतन मन तक बात पहुँचाने के लिए बहुत अच्छा होता है, वहीं सुबह उठने के बाद का 10 मिनट उसे रियलिटी में बदलने के लिए और उसे जल्द से जल्द अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक होते हैं और कॉम्बिनेशन में काम करते हैं। जहाँ सोते समय दिन के आखिरी विचार के रूप में शांत मन से उसे दोहराते हैं और सो जाते हैं, तो वह विचार आपके दिमाग में जगह बना लेता है और जब आप सुबह उठते हैं तो आपका दिमाग तरोताजा होता है और आप एनर्जेटिक फील करते हैं। इसके लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे अच्छा होता है और सूर्योदय से पहले 48 मिनट का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। और अगर आप शुरुआत में नहीं उठ पाते, तो जब भी आप उठें उस समय जो भी आपकी इच्छा है उसे मन में दोहराएं। लेटे लेटे 2 मिनट तक उसे मन में दोहराएं, फिर आंख बंद कर बैठ जाएं। अपने गोल, अपनी इच्छा या उस स्थिति को जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसके बारे में गहराई से सोचें। गहराई से सोचने के बाद उसे विजुअलाइज करें कि ऐसा हो चुका है। विजुअलाइज करें कि उसे आप प्राप्त कर चुके हैं। यह विजुअलाइज करते करते अपनी सारी एनर्जी, अपनी सारी शक्ति अपने सोच पर लगा दो। सारा ध्यान अपनी इच्छा पर लगा दो। सारा खेल एनर्जी का है। जैसे ही सारा ध्यान, सारा एनर्जी अपनी सोच पर लगाते हो, आपकी सोच वेव रूप में पूरे ब्रह्मांड में चली जाती है। क्योंकि आपका दिमाग ब्रह्मांडीय ऊर्जा से पूरे विश्व से जुड़ा है, तो आपकी इच्छा पूरे ब्रह्मांड में चली जाती है और आपकी परिस्थिति आपके अनुरूप, आपके सोच के अनुरूप बनती चली जाती है। आप जहाँ जहाँ जाएंगे आपको आपके अनुरूप माहौल मिलेगा। आपका लक फैक्टर काम करने लगेगा। और जब आप बार बार रोज सुबह इस अफर्मेशन को दोहराते हो, तो आपका कॉन्शियस माइंड उसे सकारात्मक लेने लगता है। कुछ दिनों बाद उसे उस पर यकीन हो जाता है और जब आपके कॉन्शियस माइंड को पूरी तरह उसकी रियलिटी पर यकीन हो जाता है, तो वह उसे सब कॉन्शियस माइंड को भेज देता है। और जैसे ही कोई बात आपके सब कॉन्शियस माइंड में पहुंचती है, तो फिर शुरू होता है चमत्कार आपके अवचेतन मन का। यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को लाइक करिए, आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब भी मेरा नया वीडियो अपलोड हो आपको इसका पता चल जाए। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।